जय सिया राम दोस्तों, जय माता दी। हमारी खास पेशकश नवरात्रों के उपलक्ष्य में जो चल रही है, उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर पसंद आ रही होगी। आज बात करेंगे मां ब्रह्मचारिणी के विषय में, कैसे उनको ये रूप लेना पड़ा। पिछली कथा में आपने सुना था कि कैसे मां शैलपुत्री की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। उनका दिव्य विवाह संपूर्ण सृष्टि के लिए शिव और शक्ति का पुनर्मिलन का प्रतीक बना। लेकिन आदिशक्ति की लीलाएं यहां पर समाप्त नहीं हुई। नवरात्रों के दूसरे दिन जिस मां भगवती की पूजा की जाती है, उन्हें ब्रह्मचारिणी के रूप से हम जानते हैं। मां ब्रह्मचारिणी का ये रूप तप, संयम और अटूट भक्ति का प्रतीक माना जाता है। लेकिन सवाल अब यहां पर यह है कि माता को ब्रह्मचारिणी का रूप लेना क्यों पड़ा। आइए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं, इसी कथा को जानते हैं। ब्रह्मचारिणी दो शब्दों में बटा है, ब्रह्म और चारिणी। ब्रह्म का अर्थ है परम सत्य और चारिणी अर्थात आचरण करने वाली। तो इसका मतलब हुआ वो देवी जो तप और साधना के मार्ग पर चलती है। इस रूप में देवी के एक हाथ में जपमाला और दूसरे हाथ में कमंडल होता है, जो साधना और त्याग का प्रतीक है। जब देवी ने हिमालय के घर शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया, तो वो धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति अटूट भाव जागने लगे, जो प्रेम, भक्ति और त्याग से समर्पित थे। लेकिन भगवान शिव, उन्हें कैसे प्राप्त किया जा सकता है? वो तो संसार से दूर है, योगी हैं, वैरागी हैं, तो उनको कैसे प्रसन्न किया जाए? तो माता ने यह निश्चय किया कि वो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करेंगे, क्योंकि ऐसे भगवान शिव प्राप्त नहीं होते। इसी तपस्विनी रूप को मां ब्रह्मचारिणी के रूप से जानते हैं। देवी ने अपने संकल्प को सिद्ध करने के लिए सारे राजपाट को त्याग दिया। वो महलों को छोड़कर जंगलों में चली गई, हिमालय में चली गई। वहां पर उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। प्रारंभ में तो उन्होंने भोजन त्याग दिया, सिर्फ फल फूलों पर रही। उसके बाद ये तपस्या और कठोर होती चली गई। उन्होंने फल भी छोड़ दिए, सिर्फ पत्तों पर निर्वाह करने लगे। लेकिन जैसे जैसे उनकी तपस्या कठोर होती चली गई, उनका संयम भी बढ़ता चला गया। उन्होंने न जल ग्रहण किया, न फल, न पत्ते, सिर्फ हवा और अपने तप में मग्न। हजारों वर्षों तक यह तपस्या चलती रही और इस बीच उनका शरीर भी काफी दुर्बल हो गया था। लेकिन उनकी आत्मा और संकल्प और भी अधिक प्रबल हो चुके थे। उनकी साधना इतनी गहरी थी कि पूरा ब्रह्मांड उनकी ऊर्जा को अनुभव करने लगा। देवता, ऋषि और मुनि भी आश्चर्यचकित थे, क्योंकि ये केवल तपस्या नहीं थी, ये प्रेम की पराकाष्ठा थी। एक ऐसा प्रेम जो शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से जन्म लेता है। देवी की यह तपस्या देखकर देवता भी आश्चर्यचकित थे। पूरी सृष्टि उनके तप की शक्ति को अनुभव कर रही थी। तब देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे देव, देवी की भक्ति को स्वीकार करें। अंततः देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको दर्शन दिए। उनके सामने वो प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं देवी, प्रभावित हूं। तुम्हारी भक्ति और प्रेम अद्वितीय है। और इसी तपस्या के फल स्वरूप देवी को भगवान शिव को पाने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और ये रूप हमें सिखाता है संकल्प, धैर्य और तपस्या से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। जो भक्त सच्चे मन से मां ब्रह्मचारिणी की आराधना करते हैं, उन्हें जीवन में शक्ति, संयम और आध्यात्मिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। लेकिन आदिशक्ति की लीलाएं यहीं पर समाप्त नहीं होती। समय आने पर देवी ने एक ऐसा रूप धारण किया जिसने पूरे ब्रह्मांड को उनकी शक्ति से अनुभूति करवाई। यह अनुभव करवाया कि वो रूप क्या था, मां चंद्रघंटा। लेकिन प्रश्न ये है कि माता ने यह अद्भुत युद्धमय और उग्र रूप धारण क्यों किया? किस असुर के संहार के लिए उनको ये रूप धारण करना पड़ा? अगर आप भी आदिशक्ति के इन दिव्य रूपों को जानना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए हमारी इस खास पेशकश में, जो कि सारे नवरात्रे आपके समक्ष रहेगी, जहां हम देवी के हर रूप की कथा, रहस्य और आध्यात्मिक महत्व के बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।